स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। पावर की बात करते हैं तो 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर का। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W बाई T। ये आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर, यानी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला को लेके आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसकी फॉर्म में ये फॉर्मूला लाएंगे। कैसे? आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है W बाई Q। तो W किसके इक्वल होगा? V इंटू Q। एक फॉर्मूला पढ़ा आपने I इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q किसके इक्वल होगा? IT। तो Q होगा IT। तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू V I T। तो P अगर W बाई T है तो W है V I T बाई T। तो फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू V I। तो ये एक फॉर्मूला आया हमारे पास P इज इक्वल टू V I। ये V इसमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I। तो एक नया फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू V I। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है, P आपके पास होता है पावर। अब आपने अगर ये फॉर्मूला आपको कहे ये आप करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखिए तो ओम्स लॉ पढ़ा आपने V इज इक्वल टू I R। तो P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R पुट कर दीजिए पहले आप। V इज इक्वल टू I R इनटू I। तो क्या फार्मूला है? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो एक फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो यही फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I है V बाय में R। ये R जाके डिवाइड कर दो तो I की अगर जगह पुट करें V बाय R तो फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यानी इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आप देखो यहां पावर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पावर जो रेजिस्टेंस की एक बार तो डायरेक्टली होती है, एक बार इनवर्सली होती है, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? तो आपको पता है यहां देख सकते हो आप P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब R है तो I रिमेन कांस्टेंट है, और जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो V रिमेन कांस्टेंट है। तो कहता है जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के तो I कांस्टेंट होगा, जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के तो V कांस्टेंट होगा। I कांस्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और V कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी यहां सिर्फ कंडीशन का फर्क है। अगर I कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली होगा R के, अगर V कांस्टेंट है तो P इनवर्सली होगा R के। तो इस तरह से अगर कंडीशन को चेंज कर दें तो एक ही क्वांटिटी एक बार रेजिस्टेंस के डायरेक्टली आती है और एक बार क्या आती है? इनवर्सली। अब ये तो पावर के तीन अलग अलग फॉर्मूले हो गए। अब पावर से एक और टर्म और आती है, पावर से इलेक्ट्रिक पावर से, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी को आप E से डिनोट करो। अभी आपने पढ़ा P इज इक्वल टू W बाई T। तो W किसके इक्वल आएगा? P इंटू T। वर्क डन को हम एनर्जी ले सकते हैं, तो एनर्जी किसके इक्वल आया? P इंटू T। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो आप ये कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट को आप एनर्जी बोलते हैं।
अब SI यूनिट ऑफ एनर्जी तो होता है SI यूनिट ऑफ पावर का SI यूनिट होता है वोल्ट, W से यूनिट। एनर्जी का SI यूनिट ये होता है जूल। तो जूल किसके इक्वल आएगा? जूल इक्वल आएगा वोट टाइम है सेकंड। तो जूल इज इक्वल टू वॉट सेकंड। तो जूल इज इक्वल टू आएगा वॉट सेकंड। J इज इक्वल टू WS। ठीक है। अगर कहता है पावर 1 वोल्ट कब होगी, तो 1 वोल्ट पावर के लिए आप कह सकते हैं पावर वोट इज इक्वल टू जूल बाय सेकंड है। तो पावर 1 वोल्ट कब होगी? जब 1 जूल वर्क डन हो और 1 सेकंड के लिए, तो पावर 1 वोल्ट होगी। आपसे पूछता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 जूल वर्क हैज डन फॉर 1 सेकंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ मान लो 60 वोल्ट 60 W, कहते उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग होगा 60 जूल वर्क डन होगा इन 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड के लिए। तो अगर 60 जूल वर्क डन हो रहा है इन 1 सेकंड में, तो पावर आप लोगे 60 वोल्ट। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 60 वोल्ट, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है 60 जूल वर्क डन हो रहा है इन 1 सेकंड। एनर्जी का एक और यूनिट भी होता है, ये तो वोट पावर का है। इसी तरह से अगर एक करें किलोवोट, तो किलोवोट होगा 1000 वोट के ऊपर। 1 किलोवोट 1000 वोट, दोनों पावर के यूनिट हैं। ये पावर का बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट। एक होता है हमारे पास कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है कमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करें? वो होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर KWH। तो किलोवाट आवर ये आपके पास कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो कमर्शियल यूनिट की बात करें तो वो होता है KWH किलोवाट आवर। क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 KWH को बोलते हैं, KWH इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको लिख सकते हैं 1 KW इनटू 1H। 1 किलोवाट में वोट होते हैं 1000, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोट। 1 आवर में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड हो गए 1 आवर। तो किलोवाट में वोट 1000, आवर में सेकंड 3600 वॉट्स। इसको लिख दो 36 लाख वॉट सेकंड को बोलते हैं जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 36 लाख जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 36 लाख जूल। तो क्वेश्चन था कन्वर्ट करना 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल है 36 लाख जूल। ठीक है। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है कहता है ए बल्ब हैविंग पावर 100 वोल्ट ऑपरेटेड on 220 वोल्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस comma current of bulb, or if it is used for 10 hours calculate electrical energy। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या हमारा पावर है 100 वोल्ट, V 220, तो करंट निकालना, तो फॉर्मूला लगा दो P इज इक्वल
इक्वल टू वी आई, P है 100, V 220, I कैलकुलेट, I क्या आएगा 100 बाई में 220, 2 5 का 211, कितना आया 5 बाई 11, तो ये करंट आ गया पहले 5 बाई 11। फिर चाहे आप ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, V 220 है, I 5 बाई 11, R कैलकुलेट कर, तो 220 इंटू 11 बाई में 5, 11 मल्टीप्लाई 5 भी 5 4 का 20, 2 0 4 11 4 का 44, 4 11 4 का 44 प्लस 4 40, तो R आ गया 484। तो आपको निकालना है R करंट। उसके बाद एनर्जी निकालना है। एनर्जी कैसे निकालेंगे? कहता है एनर्जी आपके पास किलोवाट आवर में निकालना है, क्योंकि हमारे घरों में जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो किलोवाट आवर में आता है, तो हम कमर्शियल यूनिट में निकाल लेंगे एनर्जी, उसी किलोवाट आवर को आप यूनिट भी बोलते हो। जैसे पावर है 100 वोल्ट, पहले आप उसके किलोवाट कर दीजिए बाय 1000, 1 बाय 10 0.1 किलोवाट, कितने टाइम के लिए चलता है 10 आवर के लिए, तो एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम 0.1 इनटू 10 बाय में 10, तो 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। अगर ये एक दिन की 1 यूनिट है, मान लो 30 डेज दे दो तो 30 यूनिट होगी। 1 यूनिट का रेट दे दे, जैसे आपको 7 रुपीज 1 यूनिट का रेट दे दिया और कह दे कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो क्या होगा 1 डे की 1 यूनिट है, 30 डेज की हो जाएगी 30 यूनिट, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा 30 इंटू 7 210 रुपीज। तो इस तरह से हम बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप भी अपने घरों का भी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं।